हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे विदेशी बाजार के साथ, मतलब अमेरिकन बाजार के साथ 400 पॉइंट की ज़बरदस्त पारी हम लोग को आज के दिन देखने को मिल रही है। कल के दिन हम लोगों ने देखा था अमेरिकन बाजार एकदम सडनली, मतलब जब वीडियो बना रहे थे ऐसा हरे निशान में टॉप पे चल रहा था और लगातार लाल कैंडल स्टिक बनते ही जा रही है, बनते ही जा रही है, बनते ही जा रही है। ओवरऑल 500 पॉइंट डाउन था एंड एक्चुअल में टॉप लेवल से कैलकुलेट करें जहाँ से गिरा, मतलब 600 650 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट कल के दिन अचानक अमेरिकन बाजार में देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए चार्ट पैटर्न। अभी हम कह सकते हैं उसमें से कुछ 50% रिकवर होते हुए देखने को मिल चुका है। फिलहाल की स्थिति की बात करें, अभी रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कैसा चल रहा है। देखो 400 पॉइंट की 1% की अच्छी खासी तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। वही जॉब का डेटा वेटा यहाँ पे आता रहता है, ये सारा खेल फिलहाल तो चल रहा है। नेस्डैक की बात करेंगे तो लगभग 1.5%, नेस्डैक मतलब और भी अच्छा कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है, तो हमारे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स के लिए थोड़ा बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एकदम ज़बरदस्त रिपोर्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किस चीज़ के चलते हमारे भारत देश का परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डिमांड कैसा है, तो 66% की ग्रोथ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंड हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए थे। ठीक है, कुछ इंसेंटिव्स भी उन्होंने प्रोवाइड यहाँ पे किए थे, तो उसी का बेनिफिट है। तो जो ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो आपको पता ही यहाँ का किंग फिलहाल तो कौन है, टाटा मोटर्स। यस, पैसेंजर व्हीकल में ही टाटा मोटर एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। बट हाँ, धीमे धीमे करके अभी हम कहेंगे दोस्तों कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हेवी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बिकॉज अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे। टेस्ला भी रेडी है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कहाँ पे प्लांट लगाए, कहाँ पे जगह होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड रिसर्च फिलहाल तो उनका यहाँ पे चल रहा है। तो टेस्ला जब हमारे इंडियन मार्केट में आएगा, ठीक है, फिलहाल तो उनकी गाड़ियाँ जर्मनी में बन रही है, डायरेक्टली यहाँ पे सेल किए जाएंगे। बट बाद में जो कंडीशन रखी गई थी कि हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड भी काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन रहने वाला है टाटा मोटर को। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, वो भी अपनी एसयूवी इसी साल दिसंबर में लॉन्च यहाँ पे करने वाले हैं। देन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन, मारुति, वो भी अगले साल यहाँ पे आने वाला है। तो डेफिनेटली टाटा मोटर के जो मार्केट शेयर है फिलहाल की अगर मैं बात करूँ 78 या फिर 80%, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों, तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में यह मार्केट शेयर तो कम ही हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है मार्केट शेयर कम होना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, बट मेजॉरिटी रहनी चाहिए। मतलब मोनोपोली अगर रखनी है तो 50% से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 51% स्टेक अगर टाटा मोटर के पास रहेगा तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो अपने मार्केट शेयर को क्या टाटा मोटर प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। बिकॉज अगर देखा गया तो अगले साल और भी नए नए गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की आने वाली है। आपको पता है कर्व लॉन्च होने वाली है, ठीक है, उसी के साथ साथ और भी 2-3 लग्जरी मॉडल्स वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी वो यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली टाटा मोटर जितना हो सके, क्योंकि टाटा मोटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था, जो कि एक फीडबैक हम लोग को देखने को मिला था। कौन सा, कि क्यों लोग टाटा मोटर के गाड़ियाँ अपनाना नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ वो इतने फैंसी नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये मतलब हर किसी का अपना अपना फीडबैक था। उस हिसाब से एक एवरेज फीडबैक आया था कि मजबूती तो रहती है। ये तो मैं अपने बोलने के हिसाब से नहीं है, जो रेटिंग्स निकलती है उसी हिसाब से हम लोगों ने देखा। बीच में टाटा मोटर के 2 गाड़ियाँ थी, उनको 5 स्टार रेटिंग्स यहाँ पे मिली थी। तो मजबूती तो है ही, सेफ्टी है, बट लुक भी चाहिए। आपको बताइए अभी का जो ज़माना है, लुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे देता है, ना कि सेफ्टी के ऊपर। एंड वहीं पे टाटा मोटर मार यहाँ पे खाता है। तो उसी से रिलेटेड टाटा मोटर ये नई गाड़ियाँ भी लॉन्च यहाँ पे करने वाली, जो कि अगले साल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। बट इंडियन मार्केट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई जितने भी कंपनीज है, कुछ कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है, बट जिनके पास विलमार है लिटरली वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न है उनका चार्ट पैटर्न। आप देख सकते हैं लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। हिंडनबर्ग ने यहाँ पे हम कह सकते हैं रिपोर्ट निकालने के बाद कुछ स्टॉक्स तो भाई ऊपर चले गए। पावर की बात करें, पोर्ट की बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनके पास वो कंपनी है भाई वो तो एकदम खुशी से आगे बढ़ रहे करके। बट विलमार वाले यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। काफ़ी सारे और भी खबरें हैं कि शायद से अदानी ग्रुप अपना, अदानी एंड विलमार, आपको पता ही है ये दोनों का जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है, जिसमें अदानी के पास 50% है, विलमार के पास भी ऑलमोस्ट 50% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अदानी शायद से अपना 50% 49% जो स्टेक है वो निकाल सकते हैं करके ऐसा मिस्टर सिंह जी ने भी बोला था, बट उनको वैसा बायर नहीं मिल रहा है करके। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे ड्रामा हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। एनीवेज अभी की खबर की बात करें तो Q4 का जो रिजल्ट का जो ट्रेलर है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिला है। एंड अदानी विलमार की अगर हम बात करें तो बिजनेस में
रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी समय के बाद ये परफॉर्मेंस फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन के चलते काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन एडिबल ऑयल कंपनी से रिलेटेड बाहर से जो ऑयल आता है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स हटा दिया या फिर कम कर दिया। इस चीज़ के चलते जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है उनको भी सस्ते दाम में तेल बेचना पड़ा, बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल में यहाँ पे करना है। एक बार इलेक्शन खत्म, उसके बाद आप समझ ही सकते हो सारी चीज़ें वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एनीवेज अदानी विल्मार का ये जो ट्रेलर है मार्केट को कैसे लगा ये तो मंडे के दिन ही पता है यहाँ पे चल जाएगा। 1999 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर अलर्ट का अगर कोई साइन है तो वो है प्रमोटर होल्डिंग, बिकॉज 75% के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल भी नजर आ रही है। मतलब आज नहीं तो कल नहीं तो भविष्य में आपको पता ही है OFS भी इनका यहाँ पे आ सकता है। अभी वो OFS मतलब 75 तक चीज़ों को मेंटेन करेंगे या फिर पूरा अपना स्टेक बेचकर ही निकल कर एग्जिट हो जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कोई FIS DIS इस कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो तो बच गए, बट पब्लिक बुरी तरीके से इस कंपनी में फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। छोटे मोटे जंप्स आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बीच में 10-15% भागेगा, बट वापस लोअर लो काट कर यहाँ पे हम कह सकते हैं अदानी विल्मार ने उनके शेयर होल्डर को काफ़ी तकलीफ यहाँ पे पहुंचाई है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस वाली जो भी कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके ऊपर फोकस इनका रहता ही है। एंड RBI ने फिलहाल हम कह सकते हैं 2 कंपनीज के ऊपर फाइन यहाँ पे लगा दिया। कितने का फाइन है? लगभग 1 करोड़ के आसपास का मॉनेटरी पेनाल्टी उन्होंने यहाँ पे लगाया। इसके पीछे का रीज़न है जो रूल्स रेगुलेशन से डायरेक्शन से उनको कंप्लाई यहाँ पे नहीं किया है। तो नाम है IDFC फर्स्ट बैंक का, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो 1 करोड़ का अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें अगर बार बार अगर होती रहेगी तो कंपनी का इमेज यहाँ पे खराब यहाँ पे हो जाता है। मतलब ये पता चल जाता है कि भाई ये तो कंप्लाई नहीं कर रही चीज़ों को। एक आध बार अगर चीज़ें हो गई तो ठीक है, वरना बार बार अगर चीज़ें हो जाती है तो RBI कभी कभी सख्त कदम भी यहाँ पे उठा सकता है। बीच में हम लोगों ने देखा था HDFC बैंक को इसका झटका लगा था कि बार बार टेक्निकल ग्लिचेस आते थे एंड बाद में उन्होंने सीधा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड न्यू इश्यूएंस करने के लिए ही उनको यहाँ पे बैन लगा दिया था, जो कि बाद में हटा भी, बट तब तक उनको काफ़ी मॉनेटरी लॉस झेलना पड़ा था। सो IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें 80 पे फिलहाल तो यहाँ पे ये चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। इस वक्त की कंपनी के नंबर कैसे रहेंगे उसी के ऊपर हर किसी का फोकस है, बिकॉज 100 का लेवल तो इन्होंने यहाँ पे इस साल मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें तो 100 का लेवल तो छुआ था, बट उसके बाद कंपनी के जो पिछले टाइम के नंबर थे इतने एनर्जेटिक नहीं थे। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बार बार बता चुका, अगर मान लो एकदम सुपर डुपर हिट खतरनाक अनएक्सपेक्टेड एकदम ही मतलब धमाकेदार नंबर्स अगर आएंगे तो क्या होगा, बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाएंगे, एंड जब बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते करोड़ों में माल खरीदते हैं फिर वो स्टॉक के दिन बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके पहले कंपनी लगातार यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस दिखाती थी, बट बाद में कंपनी ने कंसिस्टेंटली 3 से 4 क्वार्टरली अच्छे नंबर दिखाए एंड स्टॉक वापस हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो उसी के साथ साथ अगर बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसके ऊपर पेनाल्टी लगा दी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर पेनाल्टी बहुत हेवी रहेगी तो दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पेनी स्टॉक। यस, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड भी एजुकेशनल से पर्पज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। देन अगर देखा गया तो मिस्तान फूड, ये भी कंपनी आप सभी लोगों को पता है, बीच में हम लोगों ने इसको कवर किया था। अरे भाई, कवर करने का अर्थ ये नहीं कि जाओ खरीदो करके, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा अगर देखा गया तो दिन के 4-5 वीडियोज़ आते हैं, तो हर एक स्टॉक अगर आप खरीदोगे तो पूरा शेयर मार्केट आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल को देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई शेयर्स बताए जाएंगे कि ये लेवल है एंट्री करो, ये लेवल है एग्जिट करो, पैसा कमाओ, ऐश करो, तो ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। सो मिस्तान फूड की बात करें, लॉजिक जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। मतलब कुछ तो ऊपर जाने के लिए चीज़ें हैं, वरना कुछ कंपनी के चार्ट पैटर्न तो सीधा डिस्ट्रॉयड ही रहते हैं। 1000 का 10 रुपया, तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं फिलहाल। तो उस हिसाब से तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए। 1991 में कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी थी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 2000 करोड़ का मार्केट कैप, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक एंड प्रमोटर के ही बीच में स्टॉक स्टेक ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट बीच में इंस्टीट्यूशंस की भी एंट्री हुई थी। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई हम घर भर बेच के सब कुछ पैसा इसी में लगा दे करके। अच्छी बात ये थी कि कंपनी बीच में यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छे नंबर्स दिखा रही थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी ने नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर 14, पिछले क्वार्टर मतलब ये वाला क्वार्टर था 93, फिर 87, 69, उसके मतलब पहला था 14, फिर 70, फिर 87, 93, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। तो कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र यहाँ पे आ रही थी। मतलब तुक्का भी लगाना है तो ऐसे जगह पे लगाओ कि कुछ तो रिटर्न्स आए करके, जहाँ पे बर्बादी छाई हुई है वहाँ पे तुक्का लगा के फायदा ही क्या है, वैसे ही पैसा डूब जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे RVNL। RVNL कैसा स्टॉक है, बहुत बार बता चुका, अच्छा स्टॉक है, कोई मैंडेटरी OFS का झंझट है नहीं। 72% प्रमोटर के पास है, यहाँ पे FIS DIS के पास भी 8% के आसपास की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, सर क्या ये कंपनी आगे भाग सकती है,
डेफिनेटली भाग सकती है, क्यों नहीं भाग सकती, बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कल भागेगी, इस मंडे को भागेगी। भाई इसके पहले भी आप देख सकते हो 2-2 3-3 साल ये स्टॉक चले नहीं है। आप इनको ऑर्डर बनाकर दे दो भाई, ये स्टॉक्स भागेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे तो शेयर्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप इनको ऑर्डर ही नहीं दोगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक कैसे भागेगा। सो डेफिनेटली सरकारी कंपनी, इलेक्शन का पीरियड है तो इस पॉइंट को बिल्कुल भूलना नहीं। कंपनी में पोटेंशियल तो इतना तो पता है। देन बात करेंगे सर व्हाट अबाउट एनटीपीसी, एनएचपीसी। भाई ये सारे सरकारी कंपनीज हैं। ठीक है, हर किसी कंपनी में आप सिर्फ चार्ट पैटर्न देखकर जाओगे, समझ में आ जाता है हर कोई तेजी देखकर ही खरीदने का बात कर रहा है, तो आप फंस जाओगे भाई साहब। आपको मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है देन गो फॉर इट। सिर्फ चार्ट पैटर्न देखकर चलोगे कि भाई भाग रहा है करके, तो बुरी तरीके से फंस सकते हो किसी भी कंपनी में अगर जाओगे तो। सो ये 2 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो है तो सरकारी कंपनियां, अगर इनके लिए वापस सरकार की ओर से ऑर्डर्स आते रहेंगे तो ये भागेंगे, वरना वापस ही हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर बाद में अगर इनको ऑर्डर्स अगर नहीं मिले तो फंस गए। ठीक है, इससे अच्छा अगर आप चाहो तो प्राइवेट कंपनीज की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फास्ट डिसीजन हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो एनीवेज दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।